हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का SLV डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा है और इसकी फोकस दूरी दे रखा है। फोकस दूरी एक बराबर होता है और यह है 12 सेंटीमीटर। हम लोगों को पता है इसका फार्मूला होता है बराबर r/2 और यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करना है तो r बराबर 2f हो जाएगा। यहाँ से f की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2 और f की वैल्यू 12 है तो यहाँ से r बराबर 12 दूना 24 तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला इसका है 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, अगला है 18 सेंटीमीटर। इसका डी ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर आपका आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। देखो यहाँ पर एक तो उत्तल लेंस दिया गया है, ऊपर से ये बोल रहा है कि वास्तविक होगा, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस की केवल एक ही कंडीशन होती है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वस्तु कहाँ पर रखना होगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब यानी वस्तु की स्थिति बताना है तो वस्तु 2f और अनंत के बीच यदि रखी जाएगी तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या r बराबर दी गई है 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी होगी f बराबर, यहाँ से f का मान फाइंड आउट करना है तो f बराबर वही फार्मूला, f बराबर r/2 होता है और त्रिज्या इसकी 30 सेंटीमीटर है, r बराबर 30 हो जाएगा बटे में 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, यानी f बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखें तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 यानी बी पार्ट क्या है, 15 सेंटीमीटर दिया गया, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। अभी तक यही संबंध पढ़ रहे थे और यहाँ पर देखो इसका संबंध भी पूछ लिया है तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। देखो यहाँ पर कैपिटल R यूज किया गया है तो यहाँ पर कैपिटल R/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सी पार्ट क्या है, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो जब मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को देखो समायोजित करता है, समायोजित करने की क्षमता किसमें होती है, केवल समंजन क्षमता होती है ये, तो ये समंजन क्षमता के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखो पहला दिया गया है जरा दूरदृष्टता, दूसरा है समंजन, अगला है निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ पर देखो समंजन क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर समंजन दिया गया है तो यहाँ पर आपका 5 का बी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का सिंबल होता है R और इसका मात्रक ओम के नियम में प्रतिरोध को आप लोगों ने पढ़ रखा है और इसका मात्रक होता है ओम। इसको ओम लिखा जाता है और इसका सिंबल ये होता है, तो यहाँ पर केवल ओम दिया गया है तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, यानी विद्युत ऊर्जा की इकाई को मात्रक बोलते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उपखंड ख है। क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन है। तो देखो इसका पीएच मान 3 दिया गया है और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 0 से 7 के मध्य जितनी भी वैल्यू होती हैं वो अम्लीय में होती हैं और 7 से 14 के बीच जो भी होंगे वो सब क्षारीय होंगे और ये जो 7 होता है ये उदासीन होता है। तो यहाँ पर देखो पीएच दिया गया है 3, तो यहाँ से देखें 1, 2 और 3, 3 0 और 7 के बीच में आ रहा है तो ये विलयन कैसा होना चाहिए, तो ये अम्लीय होगा। तो इसका 8 नंबर का सी पार्ट आपका सही होगा।
विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर विकर्ण संबंध पूछ रहा है और पहला दिया गया है Li एवं Be का, Li तथा Mg का, Li तथा Na का, Bi तथा Si का। तो यहाँ पर जो विकर्ण संबंध होता है वो होता है Li, Be, B और C, और ये होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पर जो विकर्ण संबंध होता है कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है इसको। तो यहाँ से देखें जो Li का संबंध है वो Mg के साथ है, तो इस 9 आंसर में आपका बी पार्ट क्या होगा, सही होगा। Li तथा Mg क्या है, विकर्ण संबंध दर्शा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह होगा। चलिए समूह वाला यौगिक है, तो यहाँ पर यौगिक ध्यान करना है। और पहला देखो यहाँ पर दिया गया है बॉन्ड COH, ये क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। लेकिन यहाँ पर कीटोनिक पूछ रहा है, जो कीटोनिक होता है इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ पर यानी इसको CO भी लिखते हैं इस तरह से भी। तो यहाँ पर देखें तो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें दिया गया CH3, CO और CH3, यानी ये आपका बी पार्ट क्या होगा, सही होगा, CH3, CO और CH3। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जो उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से अपने को विस्थापित कर देते हैं, यानी अपने से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जो Zn धातु है ये क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन Zn सही हो जाएगा। प्राथमिक एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ से यदि प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यदि यहाँ से ले ले R, C, CH2 और OH, तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे और यहाँ पर उपस्थित होगी K2, Cr2, O7। यहाँ पर जब ये उत्प्रेरक के रूप में होता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये आपका यहाँ से बन जाएगा R, CHO, और यहाँ से जो H2 है ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से देखें जब इसका विहाइड्रोजनीकरण किया जाएगा प्राथमिक एल्कोहल का तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। CHO एल्डिहाइड समूह होता है। तो यहाँ पर देखें पहला अम्ल है, दूसरा एस्टर है और तीसरा क्या है, एल्डिहाइड। तो यानी प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो जो लेड नाइट्रेट होता है लेड नाइट्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। तो यहां से देखें तो पहला है PbNO3 और दूसरा दिया गया है PbNO3 का होल ट्वाइज। NO2 का होल ट्वाइज है और यह है PbNO3 का होल ट्वाइज। तो यहाँ पर देखें जो लेड नाइट्रेट है इसका सूत्र होता है PbNO3, तो इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।